Dear students, welcome to my YouTube channel Chemistry with Dr. Gulzar Mohammed. Dear students, आज हमारा चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स हैं, मींस कोल, ऑयल और गैस, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कोल। कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द ट्रीज विच वर बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट सम 500 मिलियन ईयर्स अगो। डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रीज थे जब ये जमीन में बरी हो गए थे, अंडर द अर्थ क्रस्ट चले गए थे, तो ये वुड थी। वुड में 50% कार्बन होता है। ये कार्बन जो है, ये 50% कार्बन, इसकी परसेंटेज विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करती जाती है ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस। और वुड जो है ये पीट में चेंज हो जाता है, जिसमें 60% कार्बन होता है। और फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर अंडर द अर्थ ये चेंज हो जाता है लिग्नाइट में, जिसमें 67% कार्बन है। और फिर हाई प्रेशर पर ये चेंज होगा बिटुमिनस कोल में 83% कार्बन। और फाइनली जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल है, एंथ्रासाइट बन जाएगा, जिसमें 85 से 98% कार्बन होता है। तो इसमें जो बेस्ट क्वालिटी कोल है वो एंथ्रासाइट है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। जो कोल है हमारे पास, इसकी हम क्वालिटी का आइडिया लगाते हैं, उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन से परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ती जाती है, तो कोल की क्वालिटी भी अच्छी होती जाती है। तो वुड से बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन और अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ऑलमोस्ट 500 मिलियन ईयर्स में कोल जो है एंथ्रासाइट बन जाता है। नेक्स्ट है कोल की कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या होता है? कार्बोनाइजेशन होता है कि जब हम कोल को हीट करते हैं 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये चेंज हो जाता है कोक, कोल टार और कोल गैस में। तो कोल का कोक, कोल टार और कोल गैस में चेंज होना, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। और कार्बोनाइजेशन को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं। ये प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। पाकिस्तान में जो टोटल कोल रिसोर्सेज हैं वो 184 बिलियन टन हैं। और ये यूज कहां पे होता है कोल? 80% तो ये यूज हो जाता है ब्रिक किलन में टू बेक द ब्रिक्स, और इसके अलावा इसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका दूसरा सोर्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, दैट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक्चुअली मिक्सचर होता है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन का, जिसमें मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का ये मिक्सचर है जो नेचुरल गैस है। लेकिन नेचुरल गैस का जो मेजर पोर्शन होता है, ऑलमोस्ट 80 to 85%, वो मीथेन होता है, इसलिए इसको मीथेन गैस भी कह लेते हैं। एक्चुअली नेचुरल गैस मीथेन, इथेन, प्रोपेन और जो ब्यूटेन है, इसका मिक्सचर होता है, और ये भी ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से ही बनती है। अब इसके यूजेस क्या हैं? जो नेचुरल गैस है ये पावर जनरेशन में यूज होती है, इसके अलावा एज अ फ्यूल यूज होती है, और फिर इससे हम सिंथेसिस गैस और मेथनॉल वगैरह की जो है वो भी प्रोडक्शन कर लेते हैं। फाइनली जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है वो है हमारे पास पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल है। जो मिनरल ऑयल होता है ये थिक ब्लैकिश कलर का लिक्विड होता है, जिसको जब रिफाइन करते हैं तो ये पेट्रोलियम बन जाता है। कैसे बनता है? ये बनता है स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से, और ये बनता है बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स। पाकिस्तान में जो मिनरल ऑयल है, इसको रिफाइन करने के लिए, इसको पेट्रोलियम में चेंज करने के लिए 4 रिफाइनरीज मौजूद हैं, जिसमें एक है अटक ऑयल रिफाइनरी, जिसकी जो प्रोडक्शन है 1.25 मिलियन टन ऑयल जो है ये जो है उसको रिफाइन करती है पर ईयर। इसके साथ साथ पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी और नेशनल ऑयल रिफाइनरी कराची में है, जो कि 2.13 मिलियन टन जो है ऑयल रिफाइन करती हैं पर ईयर।
और फाइनली ये मुल्तान में महमूद कोट के करीब एक पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है। तो पाकिस्तान में टोटल 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं। लास्ट में है जो हमारे पास पेट्रोलियम है, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें क्या क्या मिलता है। तो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे पास सबसे जो पहले मिलेगा वो हमारे पास नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें कार्बन 1 to 4 यानी ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है और ये यूज होती है फ्यूल और पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगा वो पेट्रोलियम ईथर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें कार्बन 5 या 6 हो सकते हैं और इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। फिर है लिग्रोइन या नेफ्था जिसमें 60 to 100 इसका बॉइलिंग पॉइंट है और इसमें कार्बन 6 या 7, इसको भी सॉल्वेंट और रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं। फिर आ जाता है गैसोलीन जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 40 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में होता है और ये 4 से इसमें 13 कार्बन तक हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें 6 C6 to C8 कार्बन होते हैं। ये पास पेपर में MCQ भी आ चुका है कि गैसोलीन में कार्बन की रेंज मोस्टली कितनी होती है। इसके बाद है कैरोसिन ऑयल जिसको हम मट्टी का तेल कहते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज 175 से 325 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें कार्बन 8 से लेकर 14 तक होते हैं, इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। नेक्स्ट फ्रैक्शन गैस ऑयल है। गैस ऑयल को हम डीजल कहते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट 275 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है और इसमें कार्बन की रेंज C12 से C18 होती है। ये डीजल है और हीटिंग फ्यूल के तौर पर यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रैक्शन आता है वो है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और ग्रीसेस है। ये विस्कस लिक्विड्स होते हैं, कार्बन 18 से ज्यादा होते हैं। पैराफिन्स मेल्टिंग पॉइंट 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। देखें ये फ्रैक्शन जो है ये वाला ये सॉलिड में चेंज हो गया है और ये C23 से C29 इसमें जो है हमारे पास कार्बन हो सकते हैं और ये वैक्स प्रोडक्ट्स होते हैं। फाइनली जो हमारे पास रेजिड्यू बच जाएगा वो सॉलिड होगा, इसको एस्फाल्ट या पेट्रोलियम कहेंगे और पेट्रोलियम कोक कहेंगे, इसको रूफिंग, पेविंग या फिर फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्रैकिंग कि हम गैसोलीन की क्वांटिटी को कैसे ज्यादा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।